वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो चलिए हिस्ट्री के इस चैप्टर्स में आगे हम लोग स्टडी करते हैं। और अब टॉपिक है हमारा क्या, दक्कन। तो स्टडी करना है क्या, दक्कन के बारे में जानना है। दक्कन, ओके। DECCAN, इसी को कहते हैं हिंदी में क्या, दक्कन। इसे पढ़ते क्या है, दक्कन, और इसके आगे द लगा दिया, यानी डिफिनिट हो गया, द दक्कन। द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स इज नोन एज दक्कन। दक्कन क्या है, तो एक क्षेत्र है। दक्कन कोई व्यक्ति नहीं है, दक्कन क्या है, एरिया है, एक क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक का, नर्मदा और नदी से लेकर के कृष्णा नदी, दो नदियाँ हैं। एक नदी है नर्मदा नदी और दूसरी नदी है कृष्णा नदी। तो नर्मदा नदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसे ही कहा जाता है दक्कन। द राष्ट्रकूट्स वेयर द मेजर पावर इन द दक्कन रीजन, और इस क्षेत्र में मेजर जो पावर थी, जो प्रमुख शक्ति थी, वह थी दक्कन इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड। प्रारंभिक मध्यकाल में, अर्ली मिडाइवल, MEDIEVAL, अर्ली अर्ली मिडाइवल पीरियड में जो शुरू में जो आपका इस क्षेत्र पर प्रभावकारी साम्राज्य था, वह था राष्ट्रकूट। कौन था, राष्ट्रकूट। सम अदर डायनेस्टीज रोज टू पावर इन द दक्कन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट के पतन के बाद दक्कन में कुछ अन्य राजवंश सत्ता में आए। लेकिन जब राष्ट्रकूट का दक्कन में पतन हो गया है ना, जब राष्ट्रकूट का दक्कन में पतन हुआ, तो उसके बाद डिक्लाइन मतलब होता है पतन, है ना, डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का पतन हुआ दक्कन में, तो उसके बाद कुछ अदर डायनेस्टीज इस काल में आए। सम ऑफ दीज डायनेस्टीज आर एज फॉलोज, इनमें से कुछ राजवंश इस प्रकार से हैं। आइए कुछ राजवंश को देखते हैं। जैसे कि आपका एक है कल्याणी के चालुक्य, चालुक्याज, इसे इंग्लिश में लिखते हैं क्या, चालुक्याज, है ना, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, चालुक्य, चालुक्य ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्यों। चालुक्याज मतलब हो गया चालुक्यों, है ना, कल्याणी के चालुक्यों। इन द 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में, द राष्ट्रकूट्स वेयर overthrown by a चालुक्य किंग नेम्ड तैलप्पा। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों को तैलप नामक चालुक्य राजा ने उखाड़ फेंका। चालुक्य के समय में एक राजा आए, चालुक्य वंश से एक राजा आए, उनका नाम था तैलप्य। क्या नाम था, तैलप्य। क्या नाम था, तैलप्य। उन्होंने राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंका, राष्ट्रकूट का पतन कर दिया, राष्ट्रकूट का विनाश कर दिया, उनके साम्राज्य पर आधिपत्य जमाया। कौन, चालुक्य वंश के शासक तैलप। कौन, तैलप। कौन किया, तैलप। कब किया, 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में। कब किया, तो 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में। हिज सक्सेसर्स came to known as the चालुक्स ऑफ कल्याणी और वेस्टर्न चालुक्स। उनके उत्तराधिकारियों को, हिज सक्सेसर्स मीन्स क्या हो गया, उनके उत्तराधिकारियों, सक्सेसर्स मीन्स होता है उत्तराधिकारियों। हिज सक्सेसर्स उनके उत्तराधिकारियों को कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना गया। और इनकी आने वाली जो पीढ़ी थी, है ना, सक्सेसर्स मतलब इनकी आने वाली जो पीढ़ी थी, नई जो पीढ़ी इनकी आई, इनकी जो संतान थी, उन्हें संबोधित किया गया किस नाम से, उन्हें संबोधित किया गया चालुक्य ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य कहा गया, या कहा गया वेस्टर्न चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य कहा गया। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज विक्रमार्क,
उनका महान जो शासक था, जो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक जो थे, वे थे कौन? विक्रमार्क। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक का नाम है विक्रमार्क। क्या नाम है? विक्रमार्क। ओके। ही एंड हिज सक्सेसर्स, विक्रमार्क और इनकी उत्तराधिकारी, ही एंड हिज सक्सेसर्स यानी वे और उनके उत्तराधिकारी, बिल्ट मेनी टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बनाए, जैसे कि एट एहोल, बादामी एंड पट्टाडकल, और जैसे कि पट्टाडकल। 3 मंदिर आज भी हम लोग जानते हैं, जो कि लोग घूमने जाते हैं वहाँ। वो मंदिर का निर्माण कौन करवाया? विक्रमार्क। विक्रमार्क कौन था? विक्रमार्क तो जो था वह चालुक्य वंश का शासक था, जो सबसे महान शासक था, है ना। तो विक्रमार्क और उनकी पीढ़ियाँ ने 3 महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया। एक उसमें है एहोल के मंदिर, एहोल टेम्पल, दूसरा है बादामी टेम्पल, और तीसरा है पट्टाडकल टेम्पल। कौन सा टेम्पल? पट्टाडकल टेम्पल। पट्टाडकल टेम्पल। तो याद रखेंगे 3 टेम्पल जो हैं वो बनवाने वाले कौन है? विक्रमार्क और इनकी संतान। कौन कौन टेम्पल? एहोल, बादामी और पट्टाडकल। विक्रमार्क किस वंश के शासक थे? तो ये चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य ऑफ कल्याणी, वेस्टर्न चालुक्य इन्हें कहा जाता था। अब नेक्स्ट जो शासक है वो यादव्स ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादव, है ना। यादव्स ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादव। हम लोग चालुक्य का शासनकाल कब देख रहे हैं? 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में। यादव्स ऑफ देवगिरी इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में। इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में भीलमा, क्या नाम है? भीलमा फाउंडेड द किंगडम ऑफ द यादव्स एट देवगिरी। देवगिरी में भीलमा ने यादव वंश की स्थापना की, है ना। यादव वंश का स्थापना कौन किया? भीलमा ने। प्रेजेंट डे दौलताबाद, महाराष्ट्र। और इस यादव और देवगिरी को, इस देवगिरी को आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं? दौलताबाद। महाराष्ट्र में यह दौलताबाद क्षेत्र में स्थापित है आपका क्या? भीलमा। भीलमा जो है वह कहाँ है? भीलमा जो है वह है आपको दौलताबाद, महाराष्ट्र में, है ना। सॉरी, भीलमा नहीं, भीलमा ने फाउंडेशन दिया, भीलमा ने स्थापना किया किसकी? देवगिरी की। किसकी स्थापना किया? देवगिरी की। और यह देवगिरी जो है वह कहाँ है? आज के महाराष्ट्र जो है, आज जो महाराष्ट्र हमारा है ना, वह महाराष्ट्र में एक जगह है दौलताबाद, वहीं दौलताबाद में यह देवगिरी है। और इस देवगिरी की स्थापना 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में भीलमा ने किया था। Soon they consolidated themselves, तुरंत ही, जल्द ही उन्होंने खुद को मजबूत भी कर दिया। कंसोलिडेटेड मतलब मजबूत करना, खुद को मजबूत किया। कैसे मजबूत किया? धन से, बल से, सेना से, शस्त्र से मजबूत किया। एंड कन्फाइंड टू द टेरिटरीज बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी, और नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र तक खुद को सीमित कर लिया, खुद को मजबूत किया। और नर्मदा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र तक खुद को सीमित किया। कन्फाइंड मतलब सीमित करना, टू द टेरिटरीज मतलब क्षेत्र, टेरिटरीज मतलब क्षेत्र, बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच, रिवर्स। फ्लोरिशिंग ट्रेड, फलता फूलता व्यापार। क्यों फला फूला? क्योंकि यह नदियों के किनारे बसा हुआ जगह था।
और नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन होती है, पानी आसानी से मिलता है, नदी के माध्यम से व्यापार करना आसान होता है। तो जो ये फ्लोरिशिंग ट्रेड हुआ तो यहाँ व्यापार ज़्यादा हुआ, मेड इट अ रिच किंगडम, यह इसे एक धनी राज्य बना दिया, धनी साम्राज्य बना दिया, समृद्ध राज्य बना दिया, है ना। हाउएवर, यद्यपि, हालांकि, इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में, इन द 14th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में भैलमा ने देवगिरी की स्थापना की, जो यादवों की नगरी कहलाई, यादवों का शासन कहलाया। और 14वीं शताब्दी में द खलजी रूलर्स एनिक्स्ड देयर टेरिटरीज, खिलजी शासकों ने 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा, देवगिरी वंशजों का, है ना, देवगिरी पर यादव वंशों का रहा शासन। लेकिन उसके बाद खिलजी ने 14वीं शताब्दी में इस पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट जो है वारंगल, वारंगल क्या, काकतियाज, काकतीयस ऑफ वारंगल, काकतीय, वारंगल के काकतीय, वारंगल के काकतीय, काकतीयस ऑफ वारंगल, वारंगल के काकतीयस की स्टडी अब हम लोग करेंगे। द काकतीयस ऑफ वारंगल रूल्ड इन द 12th and 13th सेंचुरी। वारंगल में काकतीय वंश ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में शासन किया, ठीक है ना। वारंगल एक जगह है जहां काकतीय वंश ने, काकतीय मतलब काकतीय वंश ने 12वीं से लेकर कब, 12th and 13th सेंचुरी, 12वीं से 13वीं शताब्दी तक, 12th and 13th सेंचुरी के बीच में शासन किया। देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, और इनका जो राज्य था वह गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य था। किनके मध्य, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य था। किनका, वारंगल में, किसका, काकतीय का, किसका, काकतीय का शासन 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य रहा। दे वेयर द फॉलोअर्स ऑफ शिवइज्म, माने शिव के वे उपासक थे। दे वेयर द फॉलोअर्स ऑफ शिवइज्म, यानी वे शिव धर्म के अनुयायी थे। फॉलोअर्स मतलब होता है अनुयायी, अनुयायी को कहते हैं फॉलोअर्स, मतलब कि उसको पूजा करने वाले, उसको मानने वाले। कौन थे, कातकीय लोग जो थे वो शिविज्म थे। दाओ, जैनिज्म, कुछ जैनिज्म भी थे। एंड वैष्णिज्म ऑल्सो फ्लोरिस्ड इन देयर किंगडम, यद्यपि उनके राज्य में जैन धर्म एंड वैष्णिज्म और वैष्णव धर्म भी फले फूले, लेकिन कातकीय लोग जो थे वो क्या थे, शिव धर्म के उपासक थे, शैव धर्म के उपासक थे, शैविज्म थे। क्या थे, शैविज्म थे। लेकिन वारंगल में ये लोग शैविज्म थे। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को ये तंग करते थे, तो इसलिए वैष्णविज्म और जैनिज्म भी फले फूले। इन द अर्ली 14th सेंचुरी, शुरू की 14वीं शताब्दी में, द किंगडम वाज कन्क्यूर्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। और इन द अर्ली 14th सेंचुरी, शुरू के ही 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली। कन्क्यूर्ड मतलब विजय प्राप्त कर ली, मतलब कि उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, उसको जीत लिया। किसने, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान ने इस पर आधिपत्य हासिल कर लिया और वारंगल को देश से निकाल दिया। और इस तरह से वारंगल जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आए और 14वीं शताब्दी में ही इनका पतन हो गया और वहाँ दिल्ली के सुल्तानों ने इस पर आधिपत्य कर लिया। अब हम लोग देखेंगे होयसल ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र के होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र के
होयसल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। द रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे, आज के वर्तमान के कर्नाटक, वर्तमान का जो कर्नाटक है, वाज रूल्ड बाय द, उस पर शासन किया गया किसके द्वारा, होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र के होयसलों का शासन था। आज का जो कर्नाटक है उस पर शासन किसका था, द्वार समुद्र के होयसल का। विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन वाज देयर मोस्ट पावरफुल किंग, और ये होयसल वंश में सबसे जो पावरफुल किंग था, पावरफुल किंग बना, वह था विष्णुवर्धन। होयसल वंश में सबसे मजबूत राजा बना कौन, विष्णुवर्धन। अल्टीमेटली देयर किंगडम वाज आल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू दिल्ली सल्तनत, अंततः उनका भी राज दिल्ली सल्तनत में समाहित हो गया था। इनका भी राज बाद में जाकर दिल्ली सल्तनत में ही समाहित हो गया था, होयसलों का साम्राज्य भी। अब हम लोग स्टडी करेंगे साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत। अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत। अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया, दक्कन। अभी तक हम लोगों ने जाना दक्कन के बारे में। क्या जाना दक्कन के बारे में, कि दक्कन जो है नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में मध्य में स्थित राजाओं की कहानी है, जहां सबसे पावरफुल थे जो राष्ट्रकूट थे दक्कन में, मिडाइवल पीरियड में, शुरू के मिडाइवल पीरियड में, अर्ली मिडाइवल पीरियड में, है ना। फिर इनका डिक्लाइन हो गया। जब इनका डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद दूसरे दूसरे राज्य आए। उसमें सबसे पहले आए आपको कल्याणी के चालुक्य, 10वीं शताब्दी में कल्याणी के चालुक्य आए, है ना। और इन कल्याणी के चालुक्य में कौन, तैलप नामक एक राजा थे, जिन्होंने राष्ट्रकूट का पतन किया और उस पर राज करना शुरू किया, ठीक है, जिन्हें कि हम लोग चालुक्य ऑफ कल्याणी कहते हैं या वेस्टर्न चालुक्य के नाम से जाते हैं। इनके समय में एक राजा रहते थे विक्रमार्क, जो बहुत प्रतापी राजा थे, है ना, जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण टेम्पल है होल टेम्पल, बादामी टेम्पल और पत्तादकल टेम्पल। क्लियर है। फिर उसके बाद यादव ऑफ देवगिरी को देखते हैं तो ये 12वीं शताब्दी में आए। 12वीं शताब्दी में भीलमा नामक एक राजा थे, जिन्होंने यादव नगरी का, यादव वंशों का स्थापना किया देवगिरी में। देवगिरी में यादव साइड देवगिरी, यादव नगरी का स्थापना किया, जिसे कि आज के डेट में हम लोग कहते हैं क्या, महाराष्ट्र का दौलताबाद क्षेत्र जो है आज का। और इसका भी पतन जाकर के 14वीं शताब्दी में खिलजी ने कर दिया था। 14वीं शताब्दी ने इस पर आक्रमण कर इसको अपने में मिला लिया था। यह जो क्षेत्र जो था वह नर्मदा और गोदावरी के बीच स्थापित था। उसके बाद देखिए काकतीय ऑफ वारंगल, वारंगल में काकतीय को देखिए, काकतीय जो है वारंगल में, इनका भी शासन रहा करीब 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य में, 12th एंड 13th सेंचुरी के मध्य में। गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में रहा। कहाँ रहा, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स के मध्य में रहा, ठीक है ना। और इनका भी पतन आपको दिल्ली के सुल्तानों ने किया जाकर के शुरू के 14वीं शताब्दी में ही। और ये जो थे काकतीय जो थे, ये क्या थे, सैविज्म थे, शिव को मानने वाले थे, शिव धर्म के उपासक थे, फॉलोअर्स ऑफ शिविज्म थे, है ना। ओके। उसके बाद आप देखिए होयसल ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र के होयसल, इनका भी शासन रहा कुछ दिन, जो कि कर्नाटका, जो आज का कर्नाटका है वहाँ रहा, है ना। उसमें आपको एक राजा इसमें इनके दौरान आए, वो थे विष्णुवर्धन, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे। लेकिन अंत में जाकर इनका भी दिल्ली सल्तनत में एब्जॉर्प्शन हो गया, दिल्ली सल्तनत में ने इनको पर कब्जा कर लिया और उस पर जाके ये मिल गए। ओके। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है साउथर्न इंडिया, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।